साथ तो दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने कोविड कंट्रोल का नया एक्शन प्लान लागू कर दिया है और अब क्रॉस बॉर्डर पर संक्रमण को देखते हुए दिल्ली से लगने वाले नोएडा के बॉर्डर पर रैंडम कोरोना टेस्टिंग की जा रही है। सड़क किनारे ही टेस्टिंग का स्थायी सेटअप लगाकर दिल्ली से नोएडा में एंट्री करने वाले लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। वहीं इसके अलावा बॉर्डर के दूसरे इलाकों में भी टेस्टिंग की जा रही है। जहां भी एक से ज्यादा संक्रमित व्यक्ति मिलेगा उस इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया जाएगा। दरअसल दिल्ली में लगातार बढ़ रहे संक्रमण के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। तो दिल्ली से नोएडा में एंट्री करने वालों की टेस्टिंग की जा रही है। दिल्ली में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, उसी के मद्देनजर अब एहतियाती कदम नोएडा में भी नजर आ रहे हैं। सीएमओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कोई टारगेट भी रखा गया है क्या? क्या चीज़ है? नहीं सर, ऐसा कोई टारगेट नहीं है। रैंडम सैंपलिंग है। रैंडम का मतलब होता है कुछ लोगों, चुने हुए लोगों को बीच में करते हैं। अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है उसके लिए क्या प्रोसेस है? उसका प्रोसेस ये है कि दिल्ली वालों को हम दिल्ली रेफर करेंगे, प्रोटोकॉल दिल्ली का अप्लाई होगा। तो आपको ये भी दिखा देते हैं कि सैंपलिंग हो कैसे रही है। देखिए, यहाँ पर डॉक्टरों की बाकायदा टीम मौजूद है जो किट के जरिए यहाँ पर एक तरीके से कहें कि जो लोग हैं रैंडमली जो दिल्ली से आने वाला ट्रैफिक है वहीं से गाड़ियों को देखिए किस तरह से ये गाड़ी पुलिस की तरफ से रोकी गई। मैं अब तस्वीरें दिखा दूं कि वो पुलिस के द्वारा गाड़ी रोकी गई है। अब इनमें से कुछ लोगों को यहाँ पर लाया जाएगा और सीधे तौर पर उनकी सैंपलिंग की जाएगी। आप लोगों का हो गया? जी साहब, जी। तो रिपोर्ट नेगेटिव आई है? जी जी जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये मैं तो यहाँ बसंत कुंज रहता हूँ। अच्छा, कितना टाइम लगा? बस 10 मिनट लगा। लेकिन ये एक तरीके से इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है कि आगे किसी तरह की दिक्कतें पैदा ना हो। मैडम, कितना वक्त लग रहा है तकरीबन? केवल है ना टेस्ट करने हैं पूरी प्रोसेस में मेरे ख्याल से सिर्फ 10 मिनट भी नहीं, 5 मिनट बस। तो अभी हालांकि किसी की रिपोर्ट यहाँ पॉजिटिव नहीं आई है शुरुआती तौर पर, लेकिन ये एहतियाती कदम नोएडा प्रशासन की तरफ से जरूर उठाए गए हैं। कैमरामैन अनुज के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली नोएडा बॉर्डर से मैं शोएब रजा। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली नोएडा बॉर्डर का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी शोएब रजा इस वक्त जुड़ गए हैं। शोएब, दिल्ली में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और जिसको लेकर नोएडा जो प्रशासन है वो भी अलर्ट मोड पर दिख रहा है। ये जो एक्शन प्लान तैयार हुआ है, क्या तैयारियां आपको वहां पुख्ता नजर आती हैं? क्या अपडेट? हाँ बिल्कुल दिव्या, देखिए 10 बजे के करीब इसकी शुरुआत की गई थी और जो प्रोसेस है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। डॉक्टरों की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। अभी देखिए वहाँ पर पुलिस आपको नजर आ रही होगी, वो जाती हुई जो गाड़ियाँ हैं उनमें से कुछ गाड़ियों को रोकती है। उसके बाद वहाँ से लोगों को लाया जाता है और जो डॉक्टरों की टीम है वो यहाँ पर उनका सैंपल लेती है और तकरीबन 10 मिनट के बाद यहाँ से रिपोर्ट आती है जो रैंडम एक तरीके से सैंपल लेती है टीम। और अब तक तकरीबन 30 से ज़्यादा जो सैंपल है वो लिए जा चुके हैं, 30 के करीब, लेकिन किसी की भी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव नहीं आई है। कुछ और भी जान लेते हैं। मैम, किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव अब तक आई है क्या? मैम, नहीं, अभी नहीं आई। किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव तो नहीं आई ना? नहीं सर। तकरीबन कितने सैंपल ले चुके हैं आप? सर 27। तो 27 सैंपल सुबह से अब तक लिए गए हैं। और जिस तरह से मैं बता रहा था कि रैंडमली लोग जो दिल्ली से नोएडा की तरफ आ रहे हैं डीएनडी पर, बॉर्डर पर, वहां देखिए पुलिस उनको रोक रही है, गाड़ी लगवाई जाती है, फिर वहां से उतारा जाता है और रैंडमली उनकी सैंपलिंग की जा रही है। दिल्ली में जो लगातार दिव्या केसेस बढ़े हैं, हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में पिछले हफ्ते तक 8 से 9 हज़ार तक भी जो केस है संक्रमितों के वो सामने आए। उसके बाद यकीनन उत्तर प्रदेश सरकार या प्रशासन की तरफ से नोएडा या गाजियाबाद का जो जिला प्रशासन है एहतियाती कदम उठाए गए हैं। उसी के मद्देनजर लेकिन सुबह का ये वक्त जब लोगों को दिल्ली से नोएडा की तरफ, ऑफिस की तरफ आना होता है और शाम का भी सेम यही वक्त होगा जब ऑफिस से छूटकर लोग घर जाएंगे, तो मुश्किलें उनके सामने भी पेश आ सकती हैं। कई तरीके की जाम की समस्या से खासतौर पर जूझना पड़ सकता है। देखिए डीएनडी पर तो यहाँ तो स्मूथली ट्रैफिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है। हालांकि जो चिल्ला है, दूसरा जो बॉर्डर है नोएडा की तरफ आने का, वहाँ इस तरह की शिकायत थी कि शायद वहाँ कुछ ट्रैफिक जाम है, लेकिन पुलिस ये कोशिश कर रही है कि स्मूथली जो ट्रैफिक है वो चलता रहे और सैंपल लेने में किसी तरह की दिक्कत ना हो, उसी की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। दिल्ली से आने वाले जो लोग हैं उन्हीं की सैंपलिंग यहाँ पर हो रही है और उसके बाद अगर देखा जाए तो शाम को जब लौट कर जाएंगे लोग, उनकी किसी तरह की कोई सैंपलिंग नहीं होगी।
और इसी तरह से लोगों को उतारा जाता है और फिर यहाँ पर सैंपलिंग के लिए लाया जाता है। ये शायद ये भी परिवार है जो कहीं से आ रहा है और इन लोगों को भी रोका गया है। कुल मिलाकर कहा जाए कि थोड़ा ये दिक्कत तो है कि अचानक से लोगों को रोककर उनकी सैंपलिंग की जा रही है, लेकिन ये ज़रूरी इसलिए है ताकि नोएडा में जो केसेस है वो ना बढ़े। हमने ये भी देखा था कि जब कोरोना शुरुआती चरण में था और दिल्ली में बहुत ज्यादा जब केसेस बढ़े थे तो बॉर्डर को सील भी कर दिया गया था, लेकिन उस तरह की सिचुएशन फिर ना आए उसके लिए यहाँ पर ये कोशिशें बिल्कुल, की जा और रही है केसेस और ज्यादा ना बढ़े तेजी से, इसको मद्देनजर रखते हुए अहम फैसला लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शोएब रजा हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।